राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से शुरू हो रहा है आषाढ़ मास। तो आप सभी को आषाढ़ मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आषाढ़ मासे यो भक्त्या विष्णु संपूजते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोक सगच्छति। यानी कि जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पापों से मुक्त होकर अंततो गत्वा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शंकर की आराधना, साथ में माता तुलसी की पूजा करने से, गीता का भागवत का पाठ करने से, रामायण श्रवण करने से, गौ सेवा करने से उत्तम लाभ की प्राप्ति होती है। आषाढ़ मास जो होता है वह भगवान विष्णु की उपासना और अपनी आत्मशुद्धि के लिए उत्तम समय माना जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास वर्ष का चौथा महीना है। यह ग्रीष्म ऋतु के अंत और वर्षा ऋतु के प्रारंभ का सूचक होता है। प्रकृति इस समय नई ऊर्जा से भरी होती है, खेतों में हरियाली आने लगती है और नदियों में जल पूरा भरा रहता है। साधु संत चतुर्मास की तैयारी में लगे रहते हैं और शास्त्रों में आषाढ़ मास को तप, जप, व्रत, दान, गुरु भक्ति तथा भगवान विष्णु और भगवान शंकर की आराधना के लिए अत्यंत पुण्य देने वाला समय बताते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस मास की पूर्णिमा के समय चंद्रमा प्रायः पूर्वाषाढ़ अथवा उत्तराषाढ़ नक्षत्र के समीप स्थित होता है। इन्हीं नक्षत्रों के आधार पर इस महीने का नाम आषाढ़ पड़ा है। इसीलिए भारतीय पंचांग में अधिकांश मासों के नाम पूर्णिमा के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में के समीप होते हैं उसी के आधार पर रखा गया है। इसी परंपरा के अनुसार आषाढ़ मास का नाम भी पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र के संबंधित है, इसीलिए इसे आषाढ़ मास कहा गया है। एक बार नैमिषारण्य में ऋषियों का प्रश्न यह था कि एक समय जब सौनक ऋषि सहित 28,000 ऋषि नैमिषारण्य में महान यज्ञ कर रहे थे, वहां पे सूत जी पधारते हैं और सभी ऋषियों ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे धर्म, भक्ति तथा मोक्ष का मार्ग पूछते हुए कहते हैं कि हे सूत जी, कलयुग में प्राणियों का कल्याण किस प्रकार हो सकता है और कौन सा ऐसा महीना है, कौन सा ऐसा मास है, कौन सा ऐसा व्रत है, कौन सा ऐसा दान और तप जप है जिसे करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होकर उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। कृपया करके हमें विस्तार से बताइए। इस प्रकार के वचन सुनकर सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती तथा भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया था। उसी पवित्र महात्मा का वर्णन मैं आपसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि वर्ष में 12 मास अपने अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ हैं, किंतु प्रत्येक मास का एक विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। ऐसे ही आषाढ़ मास वह समय है जब भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और चतुर्मास का शुभारंभ होता है। इस कारण यह जो महीना होता है यह अत्यंत पुण्य फल देने वाला होता है। पुनः सौनक ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे महाभाग, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इस दिन भगवान विष्णु के शयन का क्या रहस्य है? चतुर्मास का प्रारंभ इस दिन क्यों होता है? तब सूत जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, यह अत्यंत गुप्त और कल्याणकारी रहस्य है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा से सुनता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यह सामान्य निद्रा नहीं होती है, बल्कि ये योग माया द्वारा समस्त सृष्टि के संतुलन की दिव्य अवस्था होती है। इसी दिन से चतुर्मास का शुभारंभ होता है और 4 मास तक चलता रहता है और देव उठनी एकादशी तक भगवान के जागरण के साथ पूर्ण हो जाता है। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सौनक ऋषि ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे सूत जी, भगवान विष्णु के शयन के बाद जो 4 मास यानी चतुर्मास कहलाते हैं उनका वास्तविक महत्व क्या है? इन दिनों में मनुष्य को कौन से नियमों का पालन करना चाहिए? तब सूत जी समझाते हुए कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठों, यह 4 मास देवताओं को भी प्रिय है। जो मनुष्य इन दिनों में संयम, जप, तप और दान, साथ ही भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक
इसका जो समय रहता है इसे चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा की स्थिति में रहते हैं और समस्त देवगण भी विशेष तप जप एवं धर्म पालन की प्रवृत्ति में लग जाते हैं। चतुर्मास केवल व्रत का समय नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का पर्व भी होता है। वर्षा ऋतु की यात्रा कठिन होती है, इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनियों एक ही स्थान पर रहकर इस समय वेदों का अध्ययन करते थे और शिष्यों को शिक्षा देते थे, यज्ञ और सत्संग कराते तथा लोक कल्याण का उपदेश देते थे। इसी परंपरा से चतुर्मास का विशेष महत्व स्थापित हुआ है। इस समय में जो मुख्य पर्व पड़ते हैं उसमें रथ यात्रा, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा पड़ती है, जिसका विशेष करके नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं कि अब आषाढ़ मास में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रतिदिन स्नान करके भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर की पूजा जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जरूर जाप करें। उसके पश्चात आप श्रीमद् भगवत गीता, रामचरितमानस या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप गौ, ब्राह्मण, गुरु, साधु तथा जरूरतमंद के लोगों के लिए अन्न, वस्त्र, छाता, जूते, जल का पात्र इत्यादि दान कर सकते हैं। सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसे समय में क्रोध नहीं करना चाहिए, असत्य तथा निद्रा से बचना चाहिए, अनावश्यक हिंसा, नशा, झूठ और छल कपट से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन और व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। धर्म ग्रंथों में इस मास में संयम और ब्रह्मचर्य और सदाचार का पालन करना श्रेष्ठ बताया गया है। आषाढ़ की वर्षा हमें यह सिखाती है कि जैसे वर्षा से पृथ्वी हरी भरी हो जाती है, वैसे ही भक्ति, ज्ञान और गुरु कृपा से मनुष्य का जीवन पवित्र और समृद्ध हो जाता है। यह जो महीना होता है यह आत्मचिंतन, साधना, गुरु सेवा और ईश्वर भक्ति के लिए विशेष अवसर लेकर आता है। तो दोस्तों, यह थी आषाढ़ मास से जुड़ी हुई महिमा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो, यह जानकारी अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।